नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया दहशत में है। हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आने की आशंका है। वहीं कोरोना मामलों में भी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है और अब राजस्थान में भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल देखने को मिला है। राजस्थान में 5 गुना तेजी से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 97 मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि अकेले राजधानी जयपुर में ही 75 मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के नए मामलों के बाद अब राजस्थान में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 438 हो गई है और कहीं ना कहीं राज्य में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वैक्सीनेशन की स्पीड को तेज कर दिया है। साल 2022 में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने को है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस बार के चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा छाया हुआ है। अपने हिंदुत्व एजेंडे के लिए जहां बीजेपी हमेशा से चर्चा में बनी रहती है, वहीं अब सेकुलर पार्टी का राग अलापने वाली कांग्रेस भी इस बार हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चर्चा करते नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश करने वालों की पोल खुलती जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की बहस छेड़ी है, उसका मर्म समझने की जरूरत है। राहुल गांधी के बयान को समझाते हुए गहलोत ने कहा कि उनका मर्म यही था कि एक तरफ हिंदू हैं जिसके महान संस्कार, संस्कृति और परंपराएं सदियों से हैं, जिसके भाव प्रेम, भाईचारे और मोहब्बत का है, और हिंदुत्व के नाम पर जो ताकतें राजनीति कर रही हैं, उनका हिंदू बनना ही नकली है। साथ ही हरिद्वार में हुए धर्म संसद के बारे में गहलोत ने कहा कि हरिद्वार और रायपुर में साधु संतों ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो शर्मनाक है। साधु संतों का हम सब सम्मान करते हैं, उनका भगवा वस्त्र अपने आप में त्याग और संस्कार का संदेश देता है। उन साधु संतों ने जो गलत भाषा बोली है वो शर्मनाक और निंदनीय है। वहीं अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश इस समय बड़े अजीब दौर से गुजर रहा है। जयपुर में जो उन्होंने कहा था हिंदू व हिंदुत्व के बारे में, वो भाव यही थे उनके कि हिंदू जो है वो सदियों से प्रेम भाईचारा का संदेश देता आया है, और हिंदुत्व के नाम पे जो ये झूठ फैला रहे हैं उससे पूरे मुल्क को चिंता है। पता नहीं मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं कह सकता। उन्होंने जिस रूप में विश्लेषण किया किस प्रकार धर्म को आधार बना के राजनीति हो रही है देश के अंदर, उन्होंने कहा धर्म हमारे लिए सत्य का रास्ता है और धर्म उनके लिए राजनीति है, इसलिए वो धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि जयपुर में जो उन्होंने कहा था हिंदू व हिंदुत्व के बारे में, वो भाव यही थे उनके कि हिंदू जो है वो सदियों से प्रेम भाईचारा का संदेश देता आया है, और हिंदुत्व के नाम पे जो ये झूठ फैला रहे हैं उससे पूरे मुल्क को चिंता है। पता नहीं मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं कह सकता है। ऐसा माहौल देश में तनाव का, हिंसा का बन गया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये हालात बन चुके हैं। अध्यक्ष जी ने स्वयं रह करके कैंप के अंदर बहुत शानदार कैंप आयोजन किया। राहुल जी ने बहुत ही उसकी प्रशंसा की, और ऐसे कैंप लगातार लगते जाएंगे, अधिवेशन होंगे। मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत राजस्थान में हुई है, और पूरे देश व्यापी जो है जो शिविर हुए हैं उसमें इस शिविर के बारे में अलग पहचान बनेगी, मैं कह सकता हूं। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे और कोटा मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ कोरोना की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। बैठक में बिरला ने कहा कि तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए इंतजाम में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए।
वार्ड, बेड्स, ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त हो, दवा और इंजेक्शन की कोई कमी ना रहे। ओम बिरला ने कहा कि अभी तक कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है, लेकिन लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज में 16 करोड़ की लागत से हाईटेक लैब बनाई जाएगी, जिसमें अलग अलग तरह के वायरस का टेस्ट होगा। राजस्थान के बाड़मेर में इंसानी खाल में छिपे दरिंदों ने एक 16 साल की मासूम को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। बाड़मेर में एक 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और इस बात का पता तब चला जब नाबालिग ने घटना से आहत होकर आत्महत्या कर ली और नाबालिग के साथ हुई घटना का पता भी परिवार को तब चला जब परिजन बच्ची का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। नाबालिग के परिजन जब लड़की का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे तभी कपड़ों में एक कागज मिला और कागज के टुकड़े पर लिखे ये शब्द आपको अंदर तक झकझोर देंगे। नाबालिग ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, सॉरी पापा, मेरे अधूरे सपने संभाल लेना। सुसाइड नोट में नाबालिग ने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा था कि मैं मरने जा रही हूँ, मेरी सारी चीज़ें किसी को मत देना, मैं मरना नहीं चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, लोग मेरे पापा को सुनाएंगे, मेरे सपने अभी अधूरे हैं। महेंद्र और उसके दोस्त ने मुझे धोखे से बाहर बुलाया और मेरी बदनामी हो गई। लड़की ने आगे लिखा कि मेरे और मम्मी और पापा को कोई मत सुनाना, पापा मुझे माफ़ कर देना और मेरे कपड़े और सारी चीज़ें सही जगह पर रख देना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपकी बेटी मेरे मरने का कारण महेंद्र और उसका दोस्त है। मासूम ने अपने साथ हुए घटना का पूरा जिक्र लिखा था, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने ये सुसाइड नोट जब्त कर लिया। वहीं इस पूरे मामले पर बाड़मेर पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ गैंगरेप का मामला है, जिसमें एक आरोपी नाबालिग भी है। पुलिस के मुताबिक रीको एरिया में रहने वाली 16 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुसाइड की रात जब लड़की के घर वाले बाहर गए थे तब लड़की ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। राजस्थान के शिक्षा विभाग से खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के शिक्षा विभाग का नया स्टाफिंग पैटर्न आज जारी हो गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने नए पैटर्न की घोषणा की है। पैटर्न की खास बात यह है कि इससे शिक्षा विभाग में 10,000 नए पद सृजित होंगे। इससे शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने पैटर्न जारी करते हुए कहा कि इस बार के स्टाफिंग पैटर्न के सुखद नतीजे रहे हैं। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में 8 लाख छात्रों का नामांकन बढ़ा है, वहीं 5 लाख छात्राओं का नामांकन प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने कहा कि स्टाफिंग पैटर्न से बड़ी तादाद में पदों का इजाफा हुआ है। इनमें 124 वरिष्ठ अध्यापक, 7,663 लेवल 1 और 2 और 2,232 शारीरिक शिक्षक के पद सृजित हुए हैं। बी.डी. कल्ला ने कहा कि हर जिले में पदों की बढ़ोतरी हुई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप अभी तक।